नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी को लॉन्च किया। देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का ये पहला कदम माना जा रहा है। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशरीज को मिलेगी। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी बैंक इसे जारी करेंगे। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयां और खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने में भी किया जा सकेगा। साथ ही निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉयज वेलफेयर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोग्राम के लिए इन डिजिटल वाउचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है, इसका आकलन किया जा सकेगा। अपने खास मेहमानों से आज हम समझेंगे क्या है ई रूपी और किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके के फायदेमंद होगा। और जैसा कि सरकार कह रही है कि जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें जो लीकेज रहते हैं खासकर, उसे किस तरीके से खत्म करेगा और कैसे ये आगे जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं उसके लिए पहला कदम साबित होगा। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक नाग हैं, आप फॉर्मर एडवाइजर हैं आरबीआई। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक नाग जी मैं आपसे करना चाहूंगी। चर्चा हम करें ई रूपी पे, उससे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि ई रूपी दरअसल क्या है और ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, ई रूपी का जितना आपको जानकारी मिले है अभी तक, ये ई वाउचर सिस्टम बोल सकता है। ई वाउचर सिस्टम तो अभी आई मीन ये तो पहले से था, बहुत वेरियस रूप में था। गवर्नमेंट ये काम किया था, ये वाउचर सिस्टम यह बहुत बड़ा कदम है, स्वागत करना चाहिए था। एंड गवर्नमेंट का ये बट ये आपको सोचना नहीं चाहिए कि ये करेंसी है। हाँ, ई वाउचर सिस्टम का करेंसी नहीं बनना चाहिए था। बट ये क्या होता है, गवर्नमेंट का जिसको सरकार कोई वेलफेयर सिस्टम में कोई पेमेंट करना चाहता था फॉर सर्विस के लिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को डायरेक्टली पेमेंट करता था। एक मोबाइल का वाउचर सिस्टम में एक व्हाट यू कॉल क्यूआर सिस्टम और क्या मैसेज स्ट्रिंग ये बोलता है, उसे सकता है। तो ये क्या होता है कि उसका कोई अकाउंट नहीं चाहिए, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, उसका कोई खाली उसको जब मैसेज आएगा उसका मोबाइल में मैसेज लेके जिधर में सर्विस मिलेगा, सर्विस सेंटर में वो मैसेज का एज ए पेमेंट कर सकता है और डायरेक्टली सर्विस मिल सकता है। सो दैट इज इन दैट सेंस इधर में कोई लीकेज नहीं होगा। आप जितना सपोज आयुष्मान भारत व जिधर में आपको कोई सर्विस मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ये सर्विस आपका लिए देना चाहता है, आप उसको डायरेक्टली पेमेंट करके सर्विस मिल सकता है। ये एक बड़ा कदम है, बट ये करेंसी नहीं है, आपके एक जिनिस है। सो बट ये सिस्टम जो आपका यूपीआई सिस्टम है, इसको यूज करने के लिए जो करना है तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी देखना चाहिए था ये कितना आई मीन हाउ मच इफेक्टिव ये है, यूज करते हैं कितना यूज होता है देखना चाहिए। तो देखिए, एक जिनिस है जो मोबाइल चाहिए, जिसको आप भेजता चाहिए, कोई सर्विस देना चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए। वो मोबाइल का कोई ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो सकता, जो कोई मोबाइल का ले सकता है वो सर्विस दूसरा कोई आदमी को मिलेगा कि ना, ये कैसे लीकेज उसको प्रिवेंट कर सकता है कि ना, ये एक कैसे तरीका गवर्नमेंट करेगा, सरकार करेगा, ये देखना चाहता है। ये कर सकता है बट कैसे करेगा ये देखना चाहिए। अभी तक तो इसका कोई जानकारी एटलीस्ट मुझे नहीं है। बिल्कुल, ये कैसे काम करेगा और कितना सक्सेसफुल रहेगा, आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर साफ होगी। शुभमोय भट्टाचार्य जी, जैसा कि कहा यह जा रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम ये होगा। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि सरकार भी कह रही है कि रूपी से जो
प्रूफ डिलीवरी सिस्टम है वेलफेयर सर्विसेज के लिए, उसको इंश्योर किया जा सकेगा। तो कुल मिला के ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये फायदेमंद साबित होने वाला है? सबसे पहले ये जो ई रूपी लॉन्च किया गया है, ये सबसे पहला सरकार का कदम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत में पिछले कई सालों से डिजिटल मनी का जो लहर या लहर नहीं, एक तूफान आया है हम्म। भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो उसके तहत ये एक कदम है। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट कदम तो ज़रूर नहीं है और ये आखिरी कदम भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कदम आएँगे। उत्साहजनक बात ये है कि हर क्षेत्र में डिजिटल मनी का, जिसे कहते हैं समझ, और डिजिटल मनी की एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा प्रसारित हो गया है हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में कि अभी एक किसी भी एंटिटी के लिए कोई नया चीज़ लाना डिजिटल मनी के रूप में हम्म। काफ़ी आसान हो गया है और ये बहुत बड़ा एक कामयाबी है। क्यों? क्योंकि भारत में हम 1.36 बिलियन लोगों की बात करते हैं। बहुत बड़ा जन सैलाब है। इस जन सैलाब में सबसे कई सालों पहले तक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप अगर किसी को सहायता करना चाहें या आप अगर किसी के साथ ट्रांज़ैक्ट करना चाहें, हम्म। तो कैश, रुपए के सिवा दूसरा कोई ट्रांज़ैक्शन का ज़रिया नहीं था और ये इस सबसे बड़ा बाधा बन जाता था, जो जिसका आपने शुरुआत में ही ज़िक्र किया कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत कोई भी कदम उठाना चाहे किसी के साथ, हम्म। कुछ काम-काज में लाने के लिए, उनको कुछ आर्थिक सुविधा देने के लिए, उनको कुछ काम में लाने के लिए, तो सबसे बड़ा बाधक ये हो जाता था कि कैश का ये जो ट्रांज़ैक्शन होता था, लेन-देन, जी। इसमें इतना बड़ा वीकनेस, क्योंकि इससे लीकेज होता था, जिनके ज़रिए दिया जाता था, वो एक, जिसे कहते हैं, एक जगद्दल पत्थर जैसा हमारे सामने बैठ के एक ऑब्जर्वेशन बन गया था। उस चीज़ को कितना हद तक बदला गया है, उसका एक उदाहरण एक एक नंबर से पता चलता है। कल ही जुलाई महीने में हमारे पास डेटा जो आया है, जो आज सारे अखबारों में भी आया है, जी। भारत में 3 बिलियन ट्रांज़ैक्शंस यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि डिजिटल मनी का जुलाई महीने में हुआ है और उसको अगर रुपए के अंक में देखा जाए तो करीब 6 ट्रिलियन के करीब। अगर आप इसको अगर हिसाब से देखना चाहें कि कितने दिनों में शुरू हुआ है, 2019 में हम 1 बिलियन, 2000 अक्टूबर के 19 के करीब 1 अक्टूबर वगैरह में हम 1 बिलियन तक पहुंच रहे थे और उसी में हम काफ़ी खुश रहे थे। इस 2 साल के अंदर ऑफ कोर्स इसमें कोविड का रोल आया है, लेकिन सरकार के जिसे कहते हैं एंथुसियाज्म से भारत में बैंकिंग क्षेत्र के प्रोत्साहन से अभी हम 3 बिलियन ट्रांज़ैक्शन हर महीने का कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कामयाबी है। बिल्कुल। और इससे पता चल रहा है कि डिजिटल मनी भारत में सिर्फ प्रसारित ही नहीं हो चुका है, वो हर कोने में पहुंच चुका है। सबसे दूर दराज के जगह में भी डिजिटल मनी अभी अवेलेबल है। डिजिटल जरिए से लोग पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल जरिए से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ये बहुत सारे देशों के लिए इतना बड़ा लेवल अभी भी अकल्पनीय है, अचिंतनीय है कि इस लेवल में हो सकता है। जी। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप वगैरह में, यूएसए में, वहाँ पे अभी भी क्रेडिट कार्ड, वो भी काफ़ी पुराने सिस्टम का क्रेडिट कार्ड अभी भी ज़्यादातर उसी पे ही है। अभी भी इस तरह का यूनाइटेड सिस्टम ऑफ डिजिटल मनी का, जिसमें हर बैंक हर चीज़ में हर तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। लोग हर चीज़ों में, जैसे गूगल पे हो या भीम हो या फ़ोन पे हो, हर तरीके से कर सकते हैं। इस तरह का माहौल, इस तरह का पॉसिबल एनवायरनमेंट था ही नहीं, हो ही नहीं सकता है जी। या हुआ ही नहीं है वहाँ पे। तो उसी के संदर्भ में ई रूपी एक, जो आपने सही कहा, अशोक नाथ जी भी सही कह रहे थे कि ये एक वाउचर है, यानी कि
एक तो हम कहते हैं कि बैंक में पैसा दिया जाए लोगों को और वो बैंक से पैसे उठा ले, डिजिटल अपना मोबाइल में उनके पास खबर आ जाएगा, वो उस पैसे को खर्च कर सकते ठीक हैं। है। ये इसमें भी ज़्यादा चल के और भी सीधा सिस्टम है कि मान लीजिए आज आपने, और सिर्फ सरकारी नहीं, मान लीजिए आज आप आपके पास कोई कुछ काम का, आपने कुछ किसी को पेमेंट देना हो, हुँ, तो उसको रुपए देने के बजाय आप उनको ये वाउचर दे दीजिए। आप जैसे देखते हैं मार्केट्स में एक 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 टर्म आता है सोडेक्सो वाउचर, ये इस तरह का उस तरह का या बाकी जो वाउचर्स हैं, हुँ, उस तरह का वाउचर, ये वाउचर आपने दे दिया। इस वाउचर से फ़ायदा क्या है कि ये वाउचर तभी, चूँकि ये मोबाइल के ज़रिए है, हुँ, रुपी मतलब कागज़ के ज़रिए नहीं है, जी, ये वाउचर जैसे ही आपने किसी को पे किया, वाउचर के थ्रू से आपने किसी पेमेंट का आपने सीक्वेंस किया, उनके पास वो मोबाइल में रह गया। यानी कि उनके मोबाइल में ये एक आइडेंटिटी बन के है, एक कूपन बन के है, यस, और जब उनको चाहिए, वो वाउचर को वो इनकैश करेंगे। आसान है, इतना सरल है, सिंपल है, और इसमें कोई स्मार्टफ़ोन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी मोबाइल कोई भी ऑर्डिनरी जो फीचर फ़ोन भी नहीं चाहिए, और सिंपल जो वॉइस मोबाइल है, जो भारत में सबसे गरीब तबके के लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसी में भी आराम से हो जाएगा। उनके पास खबर आएगा, वो एक कोड, जो ओटीपी कोड है उसको इस्तेमाल करके ये वाउचर का आपको में जितना पैसा है वो पैसा खर्च करेंगे। तो ये इतना अपने कंसेप्ट में ये इतना सिंपल है और इतना सहज तरीके से चल सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तरह का चीज़ों का और भी जितना हम इनका प्रसार हो और प्रचार हो, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जिसे कहते हैं मूलभूत बदलाव लाने के लिए बहुत ही सहायक बिल्कुल, बिल्कुल और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईज़ी टू यूज़ है, तो इसकी जो पहुँच है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि स्मार्टफ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। हर एक आम व्यक्ति भी जिसके पास एक सिंपल मोबाइल है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अशोक नाग जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसे कहा यह जा रहा है कि इंडिया में डिजिटल करेंसी लाने की दिशा में ये पहला कदम है। चूँकि हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई वो डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में हम समझना चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी को लेकर क्या प्लान है और उस दिशा में ये पहला कदम कैसे साबित हो रहा है? देखिए, ये फर्स्ट पहला ये हमको सोचना था ये जितना इंफॉर्मेशन अभी तक मिला है हम लोग को, हुँ, ये ई रूपी केवल सर्विस में के ट्रांजैक्शन का एक सर्विस आपको मिल सकता है। ये कैश इनकैशमेंट का फैसिलिटी अभी तक नहीं है। हुँ, आप गवर्नमेंट को अभी तक कोई आपको कैश ट्रांसफ़र करना चाहता किसी को, जी, कोई के लिए, तो ये आपको से एक मैसेज आया था आपको मोबाइल में, हुँ, वो लेके बैंक में से उसको कैश ट्रांसफ़र कन्वर्शन अभी तक तो नहीं है। जी, मेरा ख़्याल है जितना उसको एनसीपीआई बा जिधर में मिला है, तो ये खाली सर्विस ट्रांजैक्शन, जिधर में गवर्नमेंट का कोई वेलफेयर सर्विस दे रहा है, सपोज हाउसमेंट योजना है, कुछ भी है, हुँ, वो सर्विस मिलने के लिए आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं चाहिए। आपको जस्ट वाउचर है, वाउचर दे के लाइक ए वाउचर लाइक आपको सपोज आपको क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई रिवॉर्ड सिस्टम है, आप वाउचर मिलता है, अमेज़न वाउचर, आपको एक कोड मिलेगा, वो हुँ, कोड में आपको जो कुछ चाहिए मिलता है। इधर में स्पेसिफिक सर्विस का अभी तक ये विमल में क्या बोलता है कर सकता है, बट अभी तक तो मेरा सोचा है ये नहीं है ई रूपी में, जो हुँ, आपको इसको लिए के कैश ट्रांजैक्शन में आपको यूज़ कर सकता है। गवर्नमेंट टैक्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई अकाउंट नहीं चाहिए, आपको खाली ये मैसेज जाएगा, आप बैंक में जाइए, वो मैसेज को करके आपको पैसा मिलेगा। अभी तक ये नहीं है मेरा ख्याल से। जितना उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दिया था ई रूपी का, हुँ, ये इधर में नहीं है। सो अभी ई रूपी में खाली ट्रांसफ़र रहेगा। सो ये एक जिनिस है जी, ये अभी तक करेंसी का इक्विवेलेंट हो, इसको हम सोच नहीं सकते। सेकंड थिंग इज दैट करेंसी का ये है, ये आपको पास जो ये करेंसी है, हुँ, करेंसी आपको यूज कर सकता है एनी पर्पस में, करेक्ट। आप जो आप ये वाउचर आपको मिला है आपको मोबाइल में, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हुँ, आपको उसको कैश में ट्रांसफर करना है। इफ कैश इज अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड, कैश में ट्रांसफर करके आप जो कुछ को काम में यूज कर सकते हैं, दैट आपका मर्जी है। बट अभी तक तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट एग्जैक्टली एक हुँ, मनी, आपको जो कैश आता है
आपको वॉलेट में जो कैश का जैसे आपको तरीका यूज कर सकता है, ये ई वाउचर ऐसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। बट दैट नेवरदलेस ये जो आप पूरा इंडिया में आपका पूरा जब गवर्नमेंट ट्राई किया था, आई थिंक दी वैक्सीन के लिए ई वाउचर सिस्टम में स्टार्ट किया था, तो जी। ये सिस्टम आपको बहुत गवर्नमेंट का वेलफेयर सिस्टम इज ए ह्यूज काइंड ऑफ थिंग। गवर्नमेंट का वेलफेयर सिस्टम बहुत आपका वेरियस क्षेत्रों में आपको यूज कर सकता है। तो जी। इधर में आपको जो ये कोई यूपीआई रूपी सिस्टम में आपको एफिशिएंसी बढ़ाता है, मनी जाता है डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी, तो ये बड़ा बड़ा कदम है, इसको तो स्वागत करना ही है। ये बट ये नहीं सोचेगा कि ये रूपी करेंसी ये आपका वॉलेट में जो करेंसी है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ये ठीक मेरा है, बोलना है। ठीक है। सबमोई जी, थोड़ा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि डिजिटल करेंसी लाने के लिए आरबीआई उस पर काम कर रही है, उसको लेकर योजना पर काम कर रही है, तो ये उस दिशा में या उससे किस तरह से जुड़ा है, उस दिशा में पहला कदम कैसे है, और दूसरा डिजिटल करेंसी से ये किस तरीके से अलग भी है, ये सवाल है। सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि इस पेमेंट में जिसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और मैं इस बात पे नाज़ी से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ये अलाउ किया गया है, लेकिन ये डिलीवरी के लिए शुरुआत में ही नेचुरली इसको सरकार सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर बैंक्स, बाकी सारे, फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप हम कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना कंपनी इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही फायदा है। आपने देखा होगा कि अभी इस वक्त ई रूपी को करीब 11 बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, जी। जिसमें से एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये पूरी तरह से, क्योंकि ये सपोर्ट करने का मतलब है कि ये ई रूपी को इनकैश ही नहीं करेंगे, ई रूपी इशू भी करेंगे। तो भारत के सारे इतने सारे बैंक्स इस क्रम में नहीं आते अगर इनको अगर ये पता नहीं होता कि इसमें कोई अच्छा व्यवसायिक संभावना है। और धीरे धीरे एक वाउचर जब नया इस तरह का जब नया चीज आता है, जैसे मैंने डिजिटल पेमेंट्स का यूपीआई का जब बात किया शुरुआत में, जो गूगल जो भीम नाच वगैरह इन सारे जो सिस्टम्स आए थे, तो शुरुआत में लोगों ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो बहुत कम लोग थे, लेकिन आज जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो किस लेवल पे पहुंच गया है, किस वो अकल्पनीय था उस समय में। तो ये रुपी वाउचर भी अभी शुरुआत है, आज शुरुआत हो रहा है, और मुझे भारत में लोगों का एक यंग पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उत्साह रहता है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में, इसके वजह से मुझे आशा है, और मुझे सिर्फ मुझे ही सभी एजेंसीज को ही इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट है कि ये बहुत जल्दी फैल जाएगा हर क्षेत्र में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के किसी भी कामकाज में ये ई रूपी वाउचर है। आपका जो स्पेसिफिक सवाल था कि क्या इसको हम एक करेंसी के हिसाब से देख सकते हैं, अभी इस वक्त जरूर ये करेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा चाइना में क्या हुआ था। चाइना में अलीबाबा और अलीपे का जो करेंसी जो वहां पे जो शुरू हुआ था वो भी इसी वाउचर प्रोग्राम से शुरू किए थे। बाकी वहीं से चल के जब लोगों को जिस चीज से कंफर्ट लेवल आ गया, लोग समझ गए कि ये करेंसी कैसा होता है कि रुपए के बदले में इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो लोगों ने आपस में एक दूसरे में इसका ट्रांजैक्शन करना शुरुआत करने के लिए लोग तैयार हो गए, और फॉर्मल जिसे कहते हैं अप्रूवल आने से पहले ही लोगों में आपस में ये चीज फैल गया। तो डिजिटल करेंसी शुरुआत में हम एक झटके में हम डिजिटल करेंसी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझना होगा, लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस मिलना पड़ेगा। करेंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक रुपए का नोट लेकर कोई जब चलता है उसको पूरी तरह से 100% या 200% क्या पूरी तरह कॉन्फिडेंस रहता है कि ये रुपए का नोट रुपया है, इसको मैं कहीं भी इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आने में ये जो नया सिस्टम आया है इसको में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोग शुरुआत में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे,
और जैसे ही देखेंगे कि सारे बैंक्स इसको मानते हैं, बाजारों में जब जाते हैं तो उसका पेमेंट करने में कई दुकान या कोई भी एंटरप्राइज में भी वो जब इसका पेमेंट इस्तेमाल करेंगे तो धीरे देखेंगे वहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो अपने आप ही लोगों में भरोसा जी बढ़ जाएगा। क्योंकि करेंसी का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या रहता है? मीन्स कि सब लोगों में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है और इसी वजह से ये पहला कदम जो बताया जा रहा है वो सही है, और इस कदम को धीरे धीरे लोगों में आने में कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही लोगों में इसकी आदत फैल जाएगा तो ये करेंसी के तरफ एक डिजिटल करेंसी के रूप में ये उभर के आ जाएगा। ठीक है। अशोक नाग जी, चूंकि अब जो डिजिटल पेमेंट मोड सरकार का जिस तरीके से जोर है और पिछले कई सालों से धीरे धीरे करके हम इस ओर आगे बढ़ गए हैं और लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा कि अभी डेटा दिया सुभमोहित जी ने कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में और देश के कोने कोने में लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या कुछ हर्डल्स हैं या चुनौतियाँ हैं इसको पूरी तरह से लोगों की जो भरोसा है वो जगाने में, तो वो क्या है? देखिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जैसे गूगल पे, जैसे ई वाउचर ऑफ द गवर्नमेंट का ई रूपी, सब कुछ इसका तो अभी तक तो पेटीएम इसको देखिए जैसे डिजिटल अभी 39% और 40% का ये पेमेंट सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है डिजिटल होता है, ये रिपोर्ट आया आई थिंक 2 दिन पहले थे। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजिटल मतलब लोग के ये डिजिटल पेमेंट का ऊपर भरोसा, जो हमको आपका पास जो मिड सर्वेंट है आपको पेमेंट करना है गूगल पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट अभी तक जो है पीपल का करेंसी का जो इस्तेमाल करता है, अभी तक करेंसी इन सर्कुलेशन बोलता है, करेंसी सर्कुलेशन इज अ रूपी एक्चुअल करेंसी, ये फिजिकल करेंसी जो सर्कुलेशन होता है, अभी तक उसको कोई इंडिया में परसेंटेज क्वाइट हाई है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। एंड इसका ये को रिप्लेसमेंट करना है ग्रेजुअली, ये तरीका ओनली ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यदि आरबीआई चालू कर सकता है तो वही भी उसको होता है, उसको लिए बहुत कुछ चैलेंज है, बहुत कुछ है। अभी तक तो कोई इवन चाइना बोलता है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्टार्ट किया था, पर क्या किया उसका आर्किटेक्चर क्या है अभी तक तो कोई पब्लिक डोमेन में अभी तक कुछ नहीं आया था। तो ये बड़ा एक कदम है, इसको ग्रेजुअली करना है। कैसे लोग का एक्सेप्ट कर करेंसी का एक ही जिनिस है, ये करेंसी गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट का करेंसी पीपल एक्सेप्ट करता है, जो रुपये का है आरबीआई का और गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट का कोई करेंसी नहीं होता है। वो क्या करता है पेमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट सिस्टम डिजिटलाइजेशन एंड करेंसी डिजिटलाइजेशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीटली टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एंड वो करने का कैसे होगा कब होगा अभी तक, बट वो होगा डेफिनेटली, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी अभी तक जैसे अब देखिए पीपल आर ट्राइंग द प्राइवेट करेंसी लाइक बिटकॉइन, वो कभी तक नहीं होगा। आपको that kind of a private currency cannot take place in the country, nobody will accept it. वो एक kind of a payment system within a particular group of people can be there. So currency का मूल मंत्र है ये गवर्नमेंट सॉवरेन का बैकिंग है जी, सॉवरेन का बैकिंग है ये करेंसी का, वही करेंसी बोलता है। तो सॉवरेन बैकिंग बैक करेंसी आरबीआई का इशू आरबीआई कब करेगा कैसे करेगा, ये मैं तो बोल सकता नहीं, आरबीआई की इंटरनल मैटर है, बट आरबीआई इज डेफिनेटली सीज्ड ऑन द मैटर। आरबीआई उसको ट्राई करता है, आरबीआई उसको जो अभी तक बोला है जो उसको दे स्टार्ट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके, बट वो आएगा, बट कब आएगा कैसे आएगा। खाली यही बोलना चाहिए था डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा, बिकॉज अभी तक आप सुमन जी बोला है क्रेडिट कार्ड, आप यूएसए में जाइए, यूएसए में मोस्ट ऑफ द पीपल वो देखिए वो करेंसी हैंडल नहीं करता है, करेंसी नहीं है तो वॉलेट में उसको, वो क्रेडिट कार्ड यूज करता है। ओके, डिजिटल पेमेंट क्रेडिट कार्ड यूज करता है, बिकॉज उधर में आप $2 का जिनिस भी करेंसी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है। तो वो तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, बट वो हमारा जब यूपीआई सिस्टम हम लोग जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है अभी तक जो नया जिनिस है वो अभी तक उधर में इतना नहीं है, क्रेडिट कार्ड है।
तो जो लोग एक सिस्टम में लास्ट में एंट्री करता है, अगर हम लोग बहुत लास्ट में एंट्री करता है, हम लोग क्या आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग का यूज कर सकता है। जो लोग पुराना टेक्नोलॉजी लीगेसी सिस्टम नहीं रहा है, उसको चेंज करने का बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हम लोग मच मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, लाइक गूगल पे, आई थिंक वो इंडिया में बहुत यूज करता है अदर देन दी इन अमेरिका, ऑल्दो गूगल इज ए यूएस कंपनी। जी ये तो आदमी ठीक है, बट मैं खाली एक ही बोलना चाहता है कि डिजिटल करेंसी, प्रॉपर करेंसी अभी तक क्या मे बी आई डोंट नो, मैं 5 इयर्स 10 या 15 इयर्स में टेक टाइम। ठीक है, ठीक है। शुभमोहित जी, अब चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी कार्यक्रम के अंत में आपकी तरफ से एक क्लोजिंग कमेंट। पहले बात तो यह है कि ये पहला चीज नहीं है, ये इस तरह के और भी इस ई रूपी जैसे और भी बहुत सारे जिसे कहते हैं पहल इसमें हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि डिजिटल करेंसी क्या होगा नहीं होगा उसका रूपरेखा बाद में, क्योंकि वो मैं नहीं मानता कि सरकार ही डिजिटल करेंसी लाएंगे। वो दिन या वो अर्थनीति का वो जिसे कहते हैं वो दौर अभी काफी हद तक खत्म हो रहा है। उसके बहुत सारे वजह हैं और इसलिए हम डिजिटल, इसलिए उसके तरफ जरूर हम इंटरेस्ट रखेंगे और उसके तरफ कई सारे एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जी। लेकिन साधारणतः लोगों को, गरीब लोगों के लिए ये ई रूपी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, एक जी। बहुत बड़ा समाधान है कि उनको करेंसी का नोट अपने बटुए में रखकर घूमना नहीं पड़ेगा जब भी उनको किसी पेमेंट मिलता है। वाउचर जो मोबाइल में रहता है वो कहीं हद तक सेफ रहता है और वही उनके लिए सामने आ रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस पर इतनी सार्थक चर्चा के लिए। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में जो व्यापक बदलाव आ रहा है, वो हम देख रहे हैं और धीरे-धीरे लोगों की जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है और जो भरोसा है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, वो बढ़ रहा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। और आने वाले समय में खासकर अगर हम ई रूपी की बात करें तो वो इतना सहज, सरल और ईजी टू यूज़ है कि उसकी एक्सेप्टेंस जो है ज़ाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा होगी, व्यापक होगी। और आगे किस तरीके से डिजिटल करेंसी की ओर हम बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे माइलस्टोन हैं जिसे अभी पार करना होगा, वो देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश देशांतर के आज के अंक में दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।